गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की मेन हेडलाइन पढ़ लेते हैं। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किए। झारखंड विधानसभा ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से खनन किए गए खनिजों पर उपकर लगाने के लिए झारखंड खनिज प्रभाव भूमि उपकर विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। यह उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति की पुष्टि की गई है। विधेयक को खनन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पेश किया और ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पंप स्टोरेज जल विद्युत (पीएसएच) यह एक प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा भंडारण है। पीएसएच एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अलग अलग ऊंचाई पर दो जल भंडार होते हैं। कार्य: अतिरिक्त विद्युत का उपयोग निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पानी पंप करने के लिए किया जाता है। जब बिजली की आवश्यकता होती है तो पानी टरबाइनों से के माध्यम से वापस नीचे बहता है ताकि बिजली पैदा हो सके। इसका ऊर्जा भंडारण जलाशय के आकार पर निर्भर करता है, जबकि बिजली उत्पादन टरबाइन के आकार से संबंधित होता है। 31 जुलाई तक 2024 और 25 के लिए रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 31 जुलाई तक 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाता है। कुल आईटीआर में से 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए, जबकि 2.1 करोड़ पुरानी कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए, जिसमें 72% करदाताओं ने नई व्यवस्थाओं को चुना। 31 जुलाई को दाखिल करने का अंतिम दिन था, जब 69.92 लाख से अधिक आईटीआर जमा किए गए और 58.57 लाख आईटीआर पहली बार दाखिल करने वालों से आए। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिसंबर 2025 तक एक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया जाएगा ताकि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3 डॉपलर रडार चालू हैं, जिनकी स्थापना और संचालन पर कुल 13.87 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नया रडार मौसम और संभावित आपदाओं पर यथार्थ डेटा प्रदान करेगा। आईएनएस तबर ने रूसी जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। आईएनएस तबर ने 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया और रूसी नौसेना के साथ जहाज सोब्राजिटलेनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया। इस अभ्यास में संचार अभ्यास, खोज और बचाव रणनीति और समुद्र में पुनः पूर्ति सहित जटिल नौसैनिक युद्धाभ्यास शामिल थे, जो व्यावसायिकता और अंतर संचालन क्षमता का प्रदर्शन करते थे। आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ए. नोवाक जोकोविच, बी. राफेल नडाल, सी. कार्लोस अल्कराज, डी. एंडी मरे। इसका सही आंसर है
ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है। जोकोविच ने रोलैंड गैरोस के कोर्ट पर अपने विंबलडन प्रतिद्वंदी कार्लोस अल्कराज को हराया। अल्कराज को रजत पदक मिला। जोकोविच ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्र दराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? ए चीन, बी सर्बिया, सी क्यूबा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में आप कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लायल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें लायल्स जमैका के किसन थॉम्पसन से केवल 0.005 सेकंड आगे रहे। लायल्स ने 9.784 सेकंड के समय के साथ थॉम्पसन को 9.789 सेकंड के मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया। यूएसए के फ्रेड कर्ली ने 9.81 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 कॉरिडोर। इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। नरेंद्र मोदी ने सरकार ने हाल ही में 936 किलोमीटर की लागत वाली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़ भाड़ कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50,655 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन 4, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 38वीं, ऑप्शन बी 39वीं, ऑप्शन सी 40वीं, ऑप्शन डी 41वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39वीं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में बताया कि मई 2024 के लिए UNWTO बैरोमीटर के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन हुए, जिसमें भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन दर्ज किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन बाजार हिस्सेदारी का 1.47% प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? ऑप्शन ए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी पेरिस ओलंपिक 2024, सी कॉमनवेल्थ गेम्स, डी फीफा वर्ल्ड कप। इसका सही आंसर है बी पेरिस ओलंपिक 2024। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के लिए 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम पद विजेता सरबजोत सिंह, स्टीपल चेज एथलीट सुधा सिंह और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी शामिल हुए। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? ए. पत्रकारिता, बी. विज्ञान, सी. शास्त्रीय नृत्य, डी. अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है सी. शास्त्रीय नृत्य। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। असम में कितने करोड़ में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का हुआ भूमि पूजन? 27,000 करोड़। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? शास्त्रीय नृत्य में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 39वीं। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस में सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्कराज ने।